बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। हम अभी सेकंड जो ऑप्शन स्टडी कर रहे हैं इंसर्ट की है। प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर पेज और टेबल की ऑप्शन को हमने स्टडी कर लिया है और टेबल में अगर आपको बताया है कि कैसे आपने इंसर्ट करना है और जैसे आपको मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल जो डिज़ाइन का बता दिया है, इसके साथ आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास लेआउट की ऑप्शन ओपन हो जाती है। लेआउट पे आप क्लिक करें तो आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है सिलेक्ट की। आपने जहाँ अपने माउस का सर्कल रखना है वही आपका जो है सेल सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने 57 पे रखा हुआ है सर्कल अपने माउस का, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सिलेक्ट सेल पे रखता हूँ तो वो टेबल जो बॉक्स वो सेल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर भी आपको बता दिया है कि आपने किस तरह अपने कॉलम को सिलेक्ट करना है और किस तरह रो को सिलेक्ट करना है और किस तरह अपने टेबल को डिज़ाइन करना है, ये सारा आपको बता दिया है। यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट सेल की है, सिलेक्ट कॉलम है। सिलेक्ट कॉलम करते हैं तो आप देखेंगे जहाँ पे आपका सर्कल था वो पूरा कॉलम ही सिलेक्ट हो गया है। इसी के साथ अगर आप सिलेक्ट रो पे क्लिक करें तो सिलेक्ट रो है, यहाँ पे एक सर्कल है और सिलेक्ट मैं रो कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि कंप्लीट हमारा जो सर्कल है वो सिलेक्ट रो हमारी सिलेक्ट हो गई है। इसके साथ सिलेक्ट टेबल की ऑप्शन है तो सिलेक्ट पूरा टेबल हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट है जो नेक्स्ट हम ये अप्लाई करके देख लेते हैं तो क्या होता है कि आपने ऐसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फिर आप डिलीट करते हैं तो आपका जो है अंदर वाला टेक्स्ट जो है डिलीट हो जाता है, लेकिन कॉलम आपका डिलीट नहीं होता। आप इसके क्या करेंगे, आप अपने टेबल पे कहीं पे भी रखने लेआउट की ऑप्शन उसी वक्त ऑन हो जाती है। आपने सिलेक्ट टेबल करना है, टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, ये डिलीट कर दें। डिलीट कॉलम है, डिलीट सेल है, डिलीट कॉलम है, डिलीट रो है या डिलीट टेबल। डिलीट टेबल पे आपने क्लिक करना है तो फ़ौरन आपका डिलीट हो जाएगा, या आप वैसे डिलीट करते हैं तो आपके पास सिर्फ आपका टेक्स्ट ही डिलीट होगा। तो लेआउट के ऑप्शन को और स्टडी करते हैं। इसके साथ है व्यू ग्रिड लाइन। डिज़ाइन में मैंने आपको बता दिया है कि आप कोई भी डिज़ाइन लेते हैं, लेने के बाद आप देखें कि आपके पास ये डिज़ाइन है और ऊपर यहाँ पे ग्रिड लाइन शो हो चुकी हैं। अभी मैंने ग्रिड लाइन शो कराई हुई है, लेकिन अगर ग्रिड लाइन ना शो हो तो आपको बताया कि लेआउट में आपने यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखें कि आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आपको जो आपका डिज़ाइन है टेबल का वो आपको चाहिए कुछ इस तरह का, ठीक है, जो आपने अप्लाई कर लिया है अपने टेबल के ऊपर। जैसे ये एक टेबल है, ये हमने डिज़ाइन एक लिख लिया है, लेकिन आपको पता है कि आपकी जो टेबल है उसके ऊपर आपकी जो लाइंस हैं, जो कॉलम है आपको नज़र नहीं आ रहे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने टेबल पे ग्रिड लाइन को शो करवा लें। लेआउट में आए, व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी ग्रिड लाइन जो है आपके टेबल की शो हो गई हैं। ग्रिड लाइन आपकी प्रिंट में नहीं आती। आप कंट्रोल P करके देखें तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी ऑप्शन है, जो ग्रिड लाइन है वो नहीं आई, सिर्फ आपके टेबल की जो लाइन है वो ही प्रिंट में आएंगी। तो इसके साथ है प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन। प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन को हम बाद में स्टडी करते हैं, पहले है ड्रा टेबल की ऑप्शन। ड्रा टेबल में आपको बता दिया है कि जैसे आपने टेबल को ड्रा करना है आप ड्रा कर सकते हैं। और इसके साथ है रेज़र की ऑप्शन है कि आप किसी भी टेबल को, किसी भी लाइन को आपने रेज़ करना है तो आप रेज़ कर सकते हैं। मैं पहले इसको जो है ओरिजिनल इसकी हालत में जो टेबल की है वही इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस टेबल को सिलेक्ट किया है, लेआउट पे मैं आया हूँ, रेज़ की ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो लाइन है हमारी आप देखेंगे कि वो लाइन डिलीट हो रही है। ये देखें, ये लाइन डिलीट कर ली, इसके साथ ये एक लाइन डिलीट कर ली और ये लाइन डिलीट कर ली। अब आप इसको क्या करें, कंट्रोल P करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टेबल का स्टाइल जिस तरह आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। किसी भी स्टाइल को आप जैसे कि लाइन को आप रेज़ करके स्टाइल आपने बनाना चाहें तो आप डिफरेंट स्टाइल बना सकते हैं। जैसे कि ये भी एक लाइन में ख़त्म कर देता हूँ, ये भी ख़त्म कर देता हूँ, ये भी एक ख़त्म कर देता हूँ और ये भी ख़त्म कर देता हूँ। दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें। अब कंट्रोल P करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका टेबल का डिज़ाइन किस तरह का बन चुका है। ये आप जो आपका डिज़ाइन रिलेटेड आपकी चीज़ है तो आप कर सकते हैं रेज़र टूल की वजह से। इसके साथ आपके पास डिलीट ऑप्शन है, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिज़ाइन पे आता हूँ तो नॉर्मल डिज़ाइन जो है हमारा सारा वही मैं कर रहा हूँ। इसके ऊपर अप्लाई ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ और ग्रिड लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रिड लाइन शो हो रही हैं, लेआउट में ग्रिड लाइन ख़त्म कर देता हूँ।
डिज़ाइन में मैं वही डिज़ाइन रख देता हूँ। यहाँ पे जो सेंटर वाली लाइन ये हमारी क्यों नहीं शो हो रही, इसको हम दोबारा देखते हैं क्या मसला आ रहा है। क्योंकि हमने डिलीट की थी, तो डिलीट के लिए फिर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करें लेकिन हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे कि हम बैक आ जाते हैं, कंट्रोल Z से हम बैक आ रहे हैं। ये देखें मैं स्टेप बाय स्टेप बैक आ रहा हूँ। अब ये मैं फुल बैक आ चुका हूँ। अच्छा, इसके साथ है लेआउट के ऑप्शन में डिलीट की रो है। डिलीट में आपको बताया है कि आपने जहाँ पे आपका सर्कल है, आप देखें डिलीट सेल करते हैं और शिफ्ट करेंगे तो आपका डिलीट सेल हो जाएगा। इसके साथ अगर नीचे है डिलीट कॉलम की, तो डिलीट कॉलम आपका हो गया जहाँ पे आपका माउस का सर्कल होगा। नीचे डिलीट रो की ऑप्शन है, जो आपने रो सेलेक्ट की होगी, जैसे 55 की रो को सिलेक्ट किया है, डिलीट करते हैं तो 55 की रो जो है डिलीट हो जाएगी। नीचे आपके ऑप्शन है डिलीट टेबल की, जो डिलीट टेबल आप क्लिक करते हैं तो आपका कंप्लीट टेबल जो है डिलीट हो जाता है। आपको सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे करके सिलेक्ट करें। फिर आप क्या करेंगे कि अपना डिज़ाइन लेआउट में आएंगे, यहाँ पे आप आके डिलीट करते हैं ऐसे, ठीक है, तब आपका डिलीट होता है। उसमें क्या है कि सिंपल आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट टेबल करेंगे तो आपका कंप्लीट एक टेबल जो है डिलीट हो जाएगा। कि आप थोड़ा सा खपें, उसमें इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। इसके साथ है अबव, इंसर्ट अबव, इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके ये जो नाम है राना शाहिद खुशी, इसके ऊपर एक जो है लाइन हमारी एक बन चुकी है, रो एक ऊपर आ गई है। इसके साथ अगर हम 59 पे आते हैं, इंसर्ट अबव करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नीचे भी एक कॉलम तैयार हो गया। यहाँ पे हम निवीद के साइड पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमारा एक कॉलम बन गया है। तो ये होगी ये वाली ऑप्शन, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट। मैं कंट्रोल Z से बैक आ रहा हूँ। इसके साथ ऑप्शन है मर्ज सेल की। मर्ज सेल के देखें कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरी लाइन, तो मर्ज सेल की ऑप्शन है। मर्ज सेल तब भी ऑप्शन ऑन होगी, आप देखेंगे अभी ऑन नहीं है कि हमारा एक ही सेल हमने सेलेक्ट किया है। मर्ज सेल के लिए आपको दो सेल आप आपस में मर्ज उनको कर रहे हैं, उनको एक दायरा बना रहे हैं या एक, तो फिर आपको मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सेल जो है मर्ज हो चुका है। इसी के साथ नीचे स्प्लिट सेल की ऑप्शन। स्प्लिट सेल को देखें आप, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्प्लिट सेल पे मैं क्लिक करता हूँ। आप बता रहा है कि आपको कितने कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए इस लाइन के अंदर। मैं बता देता हूँ मुझे 5 कॉलम चाहिए, रो मैंने 2 चाहिए। ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ आप जो नाम था वो नाम लिखा हुआ है और यहीं पे ऊपर मुझे 5 कॉलम मिल गए हैं, 2 रो मिल चुकी हैं। और इसी के साथ अगर देखते हैं तो जो मैंने प्रॉपर्टीज़ का आपको, इसके साथ जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन बताई है वो अब करके अप्लाई करके देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन है लेफ़्ट सेंटर राइट। लेफ़्ट पे आपका कॉलम है, सेंटर पे कर देते हैं, ओके करेंगे तो आपका जो बोर्ड आपका पूरा ये टेबल है ये सेंटर में आ गया है। अगर फिर आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे राइट की ऑप्शन है, तो आपका टेबल जो है राइट पे आ गया है। इसके साथ अगर आप नीचे आएँ तो आपके पास ये टेक्स्ट की ऑप्शन है। कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट हम ओपन करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैंने ये टेक्स्ट थोड़ा सा पहले कॉपी किया हुआ, इसको मैं कट करके यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें कि हमारा ये टेक्स्ट आ गया। इसको हमने अपने ये जो है हमारा टेबल इसके साथ हमने लगाना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करें, दोबारा प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, अराउंड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये कुछ इस तरह अप्लाई हो गया। इसी के साथ अगर आप फिर प्रॉपर्टीज़ में आएँ तो यहाँ पे आपके सेंटर है, सेंटर पे अप्लाई करें, ओके करेंगे तो आपका जो ये टेक्स्ट है सारा सेंटर में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे भी ये देखें ये कुछ हमारा ये टेबल सेंटर में है और टेक्स्ट हमारा सारा कुछ इस तरह बन चुका है। ये जो जिनको नई वर्ड वगैरह आता, जिनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो बड़ा तरीके ढूंढते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके सामने सिंपल सा काम है। आप फिर टेबल को सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पे आएँ, प्रॉपर्टीज़ में आएँ तो यहाँ पे लेफ़्ट की ऑप्शन है, लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका सारा टेबल लेफ़्ट पे आ गया और आपका टेक्स्ट जो है राइट पे आ गया है। फिर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, यहाँ पे राइट की ऑप्शन है और यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो सारा राइट पे आ गया और आपका जो टेक्स्ट है वो सारा लेफ़्ट पे आ गया। टेबल पे क्लिक करते हैं आप। टेबल पे जब आपने क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास देखें कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि आप ऑटो फिट कर लें तो तब आपका कंटेंट जो है पूरा
फिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर एक बॉक्स की जो है विड्थ वो बराबर हो तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, आपने परसेंटेज में चाहिए या आपको इंचज़ में चाहिए। जो आपको समय इंचज़ में कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको ये ऑप्शन जो सिलेक्ट हुई है पहले की है, मैं 1 इंच सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको 1 इंच मैंने कर दिया है और अप्लाई किया है। तो आप देखेंगे कि तमाम जो है हमारे कॉलम वो हर साइड से कॉलम और बॉर्डर और हमारा जो कॉलम भी बिल्कुल बराबर, आप देख सकते हैं कि हमारे कॉलम हर एक कॉलम और रो और बॉक्स की जो है हाइट और विड्थ एक जैसी हो गई है। प्रॉपर्टीज़ में जब आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेआउट पे आने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जब आप क्लिक करते हैं, नीचे आपके पास ऑप्शन आती है लेफ़्ट सेंटर राइट की। लेफ़्ट पे क्लिक करने के बाद जितना आपने इसको लेफ़्ट साइड से आपने मार्जिन देना है 1 इंच का देना है, अप्लाई करेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड से 1 इंच का इधर से फासला हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में दोबारा क्लिक करना है, लेआउट में जब आते हैं प्रॉपर्टीज़ में आना है, यहाँ पे लेफ़्ट में है, लेफ़्ट में आपके पास यहाँ पे जो आपको जितना आपको लेफ़्ट साइड पे साइज़ चाहिए वो आप लिखते हैं। 1 इंच का आपको साइज़ चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पे नीचे ऑप्शन ये वाली होनी चाहिए। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है टेक्स्ट आपका बोर्ड टेबल जो है इस लेफ़्ट वाली साइड से 1 इंच थोड़ा सा साइड पे आ गया, फासले पे आ गया। इसी तरह आप चाहते हैं राइट पे आ जाए तो आप दोबारा प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो राइट पे क्लिक करें, ओके करें तो आपका टेबल अभी राइट वाली साइड पे है। लेकिन आप चाहते हैं राइट वाली साइड से भी 1 इंच टेबल एक साइड पे आ जाए तो आपने यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि राइट पे आपने लेफ़्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इनेबल है। जैसे आप सेंटर पे क्लिक कर रहे हैं तो डिसेबल हो जाती है, राइट पे क्लिक करें डिसेबल हो जाती है। यहाँ पे आपने राइट टू लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो जितना आपको फासला आपने देना है आप फासला दें और ओके कर दें तो आप देखेंगे कि 1 इंच का फासला इधर से हमने दिया था वो 1 इंच इधर हो गया। अभी 1.5 कर लेते हैं, अप्लाई करें तो 1.5 इंच एक फासला जो है इस राइट वाली साइड से टेबल ने खुद ही ले लिया है। ये होता है कि आपका जितना आपने इसको तरतीब से लेके अपने फ़ाइल को चलेंगे उतना ही आपका जो टेक्स्ट है जो आपकी फ़ाइल के ऊपर अप्लाई है वो आपकी फ़ाइल को लुक बहुत अच्छी मिलेगी टेबल के हिसाब से जब आप कोई काम कर रहे हो। दोबारा इसको ऑटो फिट टू विंडो कर लेते हैं, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पे आते हैं, यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो पे मैंने क्लिक कर दिया है। दोबारा आप देखें तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ पे आप जब क्लिक करते हैं ये ऑप्शन हमने स्टडी कर लिए हैं। टेबल के बाद हम रो पे आए हैं, रो पे आप जब क्लिक करते हैं तो आप किसी भी एक रो को स्पेसिफिक जो हाइट आपने देनी है तो उस पर आप क्लिक करें, जितनी आपने हाइट देनी है 1 इंच की हाइट है, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो आपने जहाँ पे आपका माउस का सर्कल था उसको 1 इंच की हाइट मिल चुकी है। लेआउट में प्रॉपर्टीज़ में रो की ऑप्शन में आपको बताया है कि स्पेसिफिक हाइट है आपके पास। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, मैंने इसको 1 इंच हाइट दी है और मैं ओके कर रहा हूँ तो ये 1 इंच हाइट इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट रो की। नेक्स्ट रो पे आपने जो हाइट देनी है देखें, इस पर मैंने नेक्स्ट रो पे क्लिक किया है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक हाइट इसको दे देता हूँ 1.5, ठीक है, इसको ओके कर दें। तो इसको मैं दोबारा ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ फिर प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे मैं हाइट को कर लेता हूँ, सेकंड रो पे क्लिक करता हूँ, तो प्रीवियस पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, प्रॉपर्टीज़ में आया हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद स्पेसिफिक हाइट मैंने इसको 1.5 दे दी है। फिर नेक्स्ट रो पे मैंने क्लिक किया है, इसको जो मैंने हाइट देनी है वो आपने 2 इंच की हाइट देनी है, 2 आप प्रेस कर दें। नेक्स्ट रो पे आ जाएं तो यहाँ पे आपने 2.3 देनी है तो आप 2.3 हाइट दे के पास ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने टेबल से बाहर नहीं आए, वहीं पे आपने एक ही ऑप्शन में जो आपने हाइट अपने हिसाब से देनी थी वो आपने 1 बाई 1 जितनी आप रो को या कॉलम को हाइट या विड्थ देना चाह रहे हैं, आप बाहर नहीं आए कॉलम के, आपने वहीं पे सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जितनी आपने रो को अपनी हाइट और विड्थ देनी है, जितनी भी आपके पास लाइंस हैं आप यहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, 2.3 थी, मैं दोबारा इसको कर देता हूँ 1 इंच। उसके बाद फिर प्रीव्यू पे आ रहा हूँ, यहाँ पे 2 थी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.9 कर देता हूँ या 0.5 कर देता हूँ। फिर मैं प्रीवियस पे आता हूँ तो यहाँ पे 1.5 थी, 0.3 कर देता हूँ। फिर प्रीवियस पे आता हूँ तो 0 में कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये दोबारा मैं क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ तो जो प्रीवियस थी हमारी
ये 3 इंच की स्पेसिफिक हाइट मिली हुई है इसको। मैं ज़ीरो करने के बाद ओके करता हूँ तो इसको भी ज़ीरो है। इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, 0.5 मैंने की थी, इसको भी ज़ीरो कर रहा हूँ और इसको भी मैं ज़ीरो ही कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आपको लाइन का बता दिया है। दोबारा यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, आपने लेआउट पे क्लिक किया और टेबल पे आप सिलेक्ट करते हैं, तब आपके पास प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन ओपन हो रही है। यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन है कॉलम की। अब यहाँ पे कॉलम की ऑप्शन में आपको बता देता हूँ कि आपके पास ये देखें कि आप कॉलम को कितनी हाइट और विड्थ देना चाह रहे हैं इंचज़ के अंदर। यहाँ पे जो ऑप्शन मिली हुई है मैं इसको 2 इंच कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि हमारे कॉलम को जो है विड्थ जो है इसकी 2 इंच हो गई है। इसी तरह अगर आप दोबारा प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास है नेक्स्ट कॉलम की ऑप्शन। नेक्स्ट कॉलम पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप इसको 3 इंच कर दें और इसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दें। तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको आप मैं कर देता हूँ 1 इंच की हाइट और फिर नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, इसको भी 1 इंच कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। जो हमने पहले कॉलम को हाइट दी थी, इसको मैंने क्या हाइट दी हुई है ये चेक करते हैं। यहाँ पे क्या विड्थ दी हुई है, क्लिक करता हूँ 3 इंच की है। तो हम अपने जो है प्रीवियस कॉलम पे आते हैं, इसको भी हम 3 इंच कर देते हैं हाइट और सॉरी विड्थ। ओके करेंगे, आप देख सकते हैं कि जितनी हमको विड्थ चाहिए बाहर वाले और सेंटर वाले में वो सेम हमको मिली। एक होता है कि हम कॉलम को पकड़ के कम ज़्यादा करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका ये देखें कि ये आपका ये अब इनकी दोनों की हाइट में और इनकी दोनों की विड्थ में आपको कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर होगी कि ये शायद विड्थ कम या ज़्यादा है। लेकिन आप जब टेबल के ऊपर आके वर्क करते हैं तब आपको लेआउट पे आपने क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है, तब आपको पास देखें यहाँ पे 187 है। इसकी विड्थ क्या है हम चेक करते हैं, 187 है। लास्ट की विड्थ चेक करते हैं क्या है, 2.08 है। तो ये होता है कि अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट काम करना है तो आप अपने कॉलम और अपने रो की हाइट और विड्थ यहाँ से एडजस्ट करके अपने टेबल और कॉलम को और खूबसूरत बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद सेल की ऑप्शन है। कॉलम को हमने स्टडी कर लिया है, अब सेल की ऑप्शन है। सेल की ये विड्थ ये बता रहा है हमें। हम क्या करते हैं कि हम कोई ऐसा एक फॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे आपने वर्ड के ऊपर फॉर्म बनाया और आप जैसे कि यहाँ पे आपने एक पिक्चर की आपने हाइट वगैरह देनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें ये टेबल को। इसको हम पहले हाइट और विड्थ दे देते हैं। टेबल पे आते हैं, पहले रो पे आते हैं। यहाँ पे 2 इंच की रो की है हाइट और 2 इंच की विड्थ कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो कॉलम है इसको हम विड्थ मिल चुकी है। दोबारा मैंने टेबल को सिलेक्ट किया है, प्रॉपर्टीज़ में आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्प्लिट टेबल की। स्प्लिट टेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, पहले रो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं स्प्लिट टेबल करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो है ऊपर वाला टेबल बॉक्स अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया। इसकी मैंने शॉर्टकट की आपको बता दिया पहले कि जिस टेबल को आपने करना है, जैसे ये 58 वाली एक्सी है, 58 वाला टेबल है, इसको मैंने नीचे लेके आना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखें, एंटर करेंगे तब भी आपका जो है स्प्लिट टेबल हो जाएगा। आपके पास यहाँ लेआउट में भी ऑप्शन बताई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट में आप आते हैं तो स्प्लिट टेबल की ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह अगर आप किसी लाइन को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं जैसे 58, तो प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर बता दिया है, आल्ट प्रेस करके रखना है, साथ शिफ्ट प्रेस करके रखना है, तो आप जहाँ पे अपनी लाइन को लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ पे आपके टेबल की लाइन चले जाएगी। दोबारा कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्प्लिट सेल की ऑप्शन। स्प्लिट सेल पे अगर आप क्लिक करें, कोई भी आपने जो टेबल अपना ड्रा किया हुआ है तो इसके अंदर आपने स्प्लिट सेल के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ़ रो हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे 3 कॉलम कर देता हूँ, रो मैंने एक ही की हुई है। तो जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एक कॉलम के अंदर 3 कॉलम जो हैं वो बन चुके हैं। नेक्स्ट कॉलम के अंदर क्लिक करने के बाद फिर मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 3 अगर मैं 5 कॉलम कर देता हूँ और 3 जो है रो कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखेंगे कि आप एक कॉलम के अंदर आपके
5 कॉलम है और 3 जो हैं रो बन चुकी। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लेआउट के अंदर ऑटो फिट की ऑप्शन है, और दोबारा एक टेबल मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी आप टेबल के लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको अब हमने करना है ऑटो फिट टू कंटेंट। यहाँ पे क्लिक करें, ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेबल है उसके खुद ही विड्थ और हाइट जो है एडजस्ट ऑटो फिट टू कंटेंट हो गई है। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑटो फिट टू विंडो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पेज के साइज़ के हिसाब से ही आपके जो ऑटो फिट विंडो हो जाएगा आपका टेबल। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फिक्स कॉलम विड्थ की ऑप्शन है। अगर आप ऊपर आए, यहाँ पे जो टेबल हमने एक लिखा हुआ है, ये एक टेबल है, इसके साथ कुछ भी आपने लिखना है, कुछ आप टाइप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर ज़्यादा आप इसको करते हैं तो आपकी जो है नीचे रो एक और रो एंटर हो जाएगी। इसको आपने करना है फिक्स कॉलम विड्थ के, आपके जो है हर कॉलम की या इस कॉलम की विड्थ जो है फिक्स रहे। आप इसमें जो भी टेक्स्ट लिखें वो एक नीचे रो तैयार होती जाए, लेकिन आपका जो कॉलम है उसकी विड्थ ज़्यादा ना हो। तो आपने उसके लिए क्या करना है कि अपने कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी ऑप्शन को क्लिक कर देना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉलम जो है वो अब अपनी विड्थ को नहीं बढ़ने दे रहा, सिर्फ हाइट जो है उसकी रो हैं वो तैयार हो रही है नीचे, लेकिन विड्थ वहीं पे है। नीचे वाले कॉलम पे भी आप आते हैं तो इसी तरह, इस कॉलम पे अगर आते हैं तो इसी तरह ही है। आपने जो कॉलम को सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपके हर एक कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो ही सिलेक्ट इसने कर ली है। इसके साथ है ऑप्शन हाइट और विड्थ की ऑप्शन है। हाइट एंड विड्थ की ऑप्शन आप किसी भी एक टेबल पे जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे इस टेबल की हाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी मदद से आप अपने टेबल को हाइट ज़्यादा कर सकते हैं। अगर विड्थ ज़्यादा चाहिए तो आप विड्थ कर सकते हैं इसकी ज़्यादा। और साथ आपके पास है डिस्ट्रीब्यूट रो की ऑप्शन है। आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पहले यहाँ पे देखें कि सबसे नीचे वाला टेबल है, इसको मैं खींच के यहाँ पे नीचे ड्रा कर लेता हूँ। साथ पे जो साथ रूलर है हमारे, ये हमें शो कर रहे हैं टेबल के साथ। मैंने इसको ड्रा कर लिया है नीचे वाले टेबल को 7 तक, और अभी इसको टेबल को दोबारा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पे आपने आना है, तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूट रो की ऑप्शन है। डिस्ट्रीब्यूट रो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल के अंदर जितना टेक्स्ट है, जितनी आपने उसको हाइट दी थी, उसी के हिसाब से आपका कंप्लीट जो है टेबल, उसकी हर कॉलम की विड्थ और हाइट एडजस्ट हो गई है, उसी के हिसाब से आपका टेक्स्ट भी लिखा गया है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कॉलम है इसका साइज़ भी आप बढ़ा लेते हैं, और बढ़ाने के बाद आप चाहते हैं कि आपके हर एक कॉलम की जो हाइट और विड्थ है बिल्कुल बराबर हो, आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पे आना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब आपके हर कॉलम की हाइट और विड्थ बिल्कुल सेम है। और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन टॉप लेफ़्ट है, या टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन है। हमने टेबल को सिलेक्ट किया है, सबसे ऊपर वाली ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है ये टॉप पे लेफ़्ट के साइड पे है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सेंटर है। इसके साथ वाली ऑप्शन राइट है, राइट साइड वाले आपका हर कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे चले गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये अलाइन सेंटर लेफ़्ट है, और इसके साथ वाली ऑप्शन जो आप 1 बाय 1 क्लिक करके आपने खुद ही चेक कर लेनी है। इसके साथ वाली ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन की। टेक्स्ट डायरेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है आपके कॉलम के जो जिस तरह आपको चाहिए वो आप इसको तरतीब दे सकते हैं। दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये आप तब इसको ऐसे करेंगे जब आपने एक A4 साइज़ के ऊपर आपने कोई टेबल के ऊपर कोई ऐसा टेक्स्ट लिख के इसका प्रिंट लेना है, तब आप टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करके उसको पेज को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, फिर लेआउट पे आएँ और यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन फिर चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगी। दोबारा क्लिक करते हैं तो फिर आपके जो ओरिजिनल इसकी टेक्स्ट था वही उसी हालत में आपका टेक्स्ट आ जाएगा।
इसके साथ अगर दोबारा टेबल पर क्लिक करें तो यहाँ पे लेआउट के अंदर आपको सेल मार्जिन की ऑप्शन है। सेल मार्जिन पे आप क्लिक करें तो आप इसको बता सकते हैं कि टॉप से आपको कितना मार्जिन चाहिए। यहाँ पे 0.5 में कर देता हूँ। ओके करेंगे तो अब आपके जितने ऊपर वाला टेबल है इससे इसको 0.5 जो हाइट मिल चुकी है। और नीचे अगर फिर दोबारा आप क्लिक करते हैं बॉटम से भी आपको 0.5 चाहिए, क्लिक करें तो आप देखेंगे कि 0.5 ही नीचे से आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ गया इसके। और हर एक टेबल को विड्थ जो हाइट वो खुद ही मिल चुकी है। तो सिलेक्ट मार्जिन 0.5 ऊपर से मैंने किया है। हर एक जो टेबल कॉलम है उसी के टेक्स्ट के ऊपर से उसने 0.5 मार्जिन ले लिया है। अगर आप इसको दोबारा सेल मार्जिन पे आने के बाद लेफ़्ट वाली साइड पे 0.2 कर देते हैं, बॉटम वाली साइड से भी 0.2 और राइट वाली साइड से भी 0.2 कर दें और ऊपर जो 0.5 किया है तो क्लिक करेंगे तो अब आपका जो टेक्स्ट है कुछ इस हालत में आपके सामने नज़र आएगा। जो आपको सॉर्ट की ऑप्शन है, सॉर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग की ऑप्शन, और इसके साथ है ऑप्शन नंबर, टेक्स्ट और डेट की है। आप नंबर सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पे क्लिक करें। अब आप इसको असेंडिंग करना चाह रहे हैं कि आपकी तरतीब 1 से लेके 10 तक बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन अभी तरतीब जो आप देख रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि फ़र्स्ट कॉलम को सेल में जो मिला हुआ टेक्स्ट 1 है, फिर नेक्स्ट को 2 है, फिर 3 है, उससे 4th नंबर पे 7 है। तो इसको हमने असेंडिंग पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि अब आपके जो कॉलम की तरतीब है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है 1 2 3। अगर आप चाहते हैं कि 10 वाला जो कॉलम है बिल्कुल ऊपर आ जाए, या आपने कोई ऐसी एक फ़ाइल तैयार की है कि जिसमें आपने कोई किसी चीज़ की रेट प्राइस वगैरह लिखी हुई हैं, तो आप चाहते हैं कि जो प्राइस ज़्यादा हो वो ऊपर आ जाए और जिसकी प्राइस कम है वो बिल्कुल नीचे आ जाए, तब भी ये आप सेलेक्ट करने के बाद आपने लेआउट पे क्लिक करना है, सॉर्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डिसेंडिंग करेंगे तो जो प्राइस अप होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, जो प्राइस डाउन होंगी वो नीचे वाली साइड पे आ जाएंगी। इसी तरह अभी जो डिजिट मैंने लिखे हुए हैं, जो हमारी गिनती है इसका जो 10 हैं ये ऊपर आ जाएगी। अब हमारी जो गिनती है ये 10 से लेके 10 से लेके नीचे 9, और लेकिन जो हमारी गिनती है वो अभी 10 9 8 7 इस तरह एक तरतीब आ गई है। इसके साथ अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फिर सॉर्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट की। टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है तो अगर आप इसे असेंडिंग पे क्लिक करते हैं तो अभी आपकी तरतीब जो होगी ABCD इस तरह आप तरतीब आपकी जो है वो आ जाएगी। अगर आप इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसको डिसेंडिंग पे क्लिक करते हैं, तब इसके ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे डिसेंडिंग, तो अभी आपकी ऑप्शन जो है डिसेंडिंग पे चले गई है। तो इसके साथ मतलब कि जो आपका के वाला वर्ड है वो ऊपर आ गया है और ए जो है सबसे नीचे आ गया है। सॉर्ट के अंदर नेक्स्ट जो हमारी ऑप्शन है वो है डेट की। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने जो जिस डेट को आपने सेंड करना है असेंडिंग पोजीशन में या डिसेंडिंग में, तो आपने डेट को जो लिखी हुई है आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने डेट ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर ऑटो सेलेक्ट नहीं होती तो यहाँ पे आपने एरो पे क्लिक करना है। तो अगर आपने टेक्स्ट करना है वो मैंने बता दिया है, नंबर करना है तो नंबर आप कर लें, अगर डेट करना चाह रहे हैं तो डेट पे क्लिक कर दें। आप इसको असेंडिंग पोजीशन में लेना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग पे, असेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो तरतीब है वो आप देखेंगे कि 2011 और 12 13 14 15 इस तरह तरतीब आ गई है। अगर आप इसको डिसेंडिंग पोजीशन में लेना चाह रहे हैं दोबारा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पे दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पे डिसेंडिंग की ऑप्शन है। डिसेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आप ओके करते हैं तो अब जो डेट ज़्यादा बड़ी हैं, जो 15/4/2020 वाली डेट में ऊपर आ गई हैं, जो सबसे छोटी डेट है 12/13/2011 वो सबसे नीचे आ गई हैं। दोबारा सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास है रिपीट रो की ऑप्शन। रिपीट रो मैंने ऊपर एक टेबल बनाया हुआ है जिसके ऊपर मैं दोबारा जा रहा हूँ। जैसे ये एक टेबल है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। हमारे जो रिपीट रो की यहाँ पे रिपीट टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, लेआउट पे आना, रिपीट हेडर रो की ऑप्शन है। रिपीट हेडर रो की ऑप्शन
इस तरह है कि आपको एक फ़ाइल आपने तैयार की है, आप चाहते हैं कि आपके नेक्स्ट जब उस पेज पे टेबल आपका जाए तो उसके ऊपर जो आपके फ़र्स्ट टेबल की हेडिंग है, जो रो है, फर्स्ट रो जो उसके ऊपर आपने जो भी तरतीब टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नेक्स्ट मसलन के उसके टेबल के ऊपर भी आ जाए, तो आपने रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देना है। आपने रो को अपनी को सिलेक्ट करना है। अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं तो आपको पता है कि आप यहाँ पे एक इंसर्ट अबव रो करेंगे, उसके बाद इसको आप कॉपी भी अगर करते हैं, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट करता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि जो हमारा टेबल है, फर्स्ट रो है उसको हमने कुछ स्टाइल दिया हुआ था, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। आपने अगर प्रीवियस ट्यूटोरियल स्टडी किया है तो उसके अंदर मैंने आपको पेस्ट की जो ऑप्शन बताई हैं उसके थ्रू अगर आप पेस्ट करते हैं तब भी आपका जो है सेम कैटेगरी में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास पेस्ट की ऑप्शंस नीचे आ रही हैं। आपने किस तरह इसको पेस्ट करना है वो आपके सामने ही देख सकते हैं। जो आपने तरतीब देनी है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट किया है पेस्ट की ऑप्शन के थ्रू, तो सेम ही कैटेगरी वाइज जो है कॉपी पेस्ट, जिस तरह फर्स्ट रो थी आपकी उसी तरह सेकंड पेज की जो हेडर रो है वो उसी तैयार हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे थर्ड पेज एक बनाते हैं, जैसे कि ये मैं इसमें ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपने सिंपल एंटर करें तो आपके यहाँ पे रो तैयार हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट इसको आप सिलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पे आएँ, रिपीट हेड रो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नेक्स्ट पेज पे जो कॉलम था उसी के अंदर ऑटो उसने हेडर रो रिपीट कर दी है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो फिर दोबारा हमने हेडर रो पे आते हैं, यहाँ पे लेआउट पे आएँ तो रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो रो है हेडर रो तैयार ऊपर शो हो जाएगी। अगर नेक्स्ट टेबल पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं इसको टेबल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें नेक्स्ट टेबल पे खुद ही वो जो है रो हमारी एंटर हो गई है। इसी तरह और एक टेबल तैयार करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट टेबल के ऊपर फिर उसी तरह जो हेडर रो है वो रिपीट हो रही है। इसके साथ जो हमारे पास ऑप्शन है लेआउट पे, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन और जूम आउट के लिए आप अपने जो कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल को प्रेस कर लें और माउस के सेंटर वाले सर्कल से जो बॉल है उसको आप अगर आगे को उसको करते हैं तो वो जूम इन होगा, पीछे को लाते हैं तो जूम आउट होगा। मैं इसको 100% जूम मैंने कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट की ऑप्शन है। लेआउट में जो हमारी रह गई हैं दो ऑप्शन, कन्वर्ट टू टेक्स्ट की ऑप्शन है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट की ऑप्शन आप टेबल को अपने सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो आपका टेक्स्ट है ये अभी टेबल की शक्ल में है, तो और टेबल की जो बाउंड्री लाइन है ये आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप इसको टेबल को अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो अब जो ये लाइन्स है सारी ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ आपको आपका टेक्स्ट जो है वो तरतीब में लिखा नज़र आ रहा है। इसको मैं कंट्रोल Z करके बैक आ रहा हूँ, फिर दोबारा लेआउट पे आते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में यहाँ पे पैराग्राफ की ऑप्शन है, आपने अगर इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है ये पैराग्राफ की शक्ल में आ गया है। कंट्रोल Z करके बैक पे आ जाता हूँ, फिर दोबारा लेआउट पे क्लिक करने के बाद कॉमास की ऑप्शन है, कॉमास पे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा कि आपके हर एक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका वर्ड इसके साथ कॉमा जो है वो लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ पे भी आपका जो वर्ड ख़त्म हो रहा है उसके एंड पे एक कोमा जो है वो लग गया है। और अगर इसको मैं कंट्रोल Z करके बैक पे आता हूँ, लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे अदर की ऑप्शन, अदर पे क्लिक करें तो अब सिंपल जो आपका टेक्स्ट है वो एक लाइंस में और मतलब 3 इसकी रो 5 रो इसकी कंप्लीट हो गई हैं और कोई टेबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इसके साथ जो नेक्स्ट हमारी ऑप्शन आती है लेआउट में फार्मूला की ऑप्शन है, इसको अभी स्टडी करते हैं। फार्मूला की ऑप्शन जो है आप देखें कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने लिखा है कि कंप्यूटर 44 हैं, लेनोवो के लैपटॉप 55 हैं, यहाँ पे 12 लिखा है, 12 हैं, 32 है और 32 है। फिर अगर आप इसको वैसे
प्लस करते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर पे कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा, तब करेंगे, या आप एक्सेल शीट के अंदर फार्मूला लगा के इसको प्लस करते हैं। अभी वर्ड के अंदर ही आप इसको प्लस कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे जिस कॉलम के लास्ट पे आपने क्लिक करना है, जहाँ पे आपने टोटल करना है, लेआउट पे आते हैं तो आपको फार्मूला की ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ पे आप क्लिक करें तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम के आपको मतलब कि आपने किस साइड से आपने इसको प्लस करना है। प्लस का जो फार्मूला है उसमें आपको यहाँ पे लेफ़्ट वाली साइड से आपने इसको प्लस करना है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लेफ़्ट और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको इसने प्लस कर दिया है 175। और नीचे वाले को अगर करना चाह रहे हैं तो फिर आप दोबारा सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इसको लेफ़्ट पे क्लिक कर दें और ओके करें तो अभी आप देखेंगे कि फिर उसने इसको प्लस कर दिया। अगर आप इसका मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप दोबारा इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ इनके ऊपर। तो लेआउट में आने के बाद फार्मूला पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपने इसको मैक्सिमम निकालना है। सम को हमने ख़त्म कर देना है, हमने प्लस नहीं करना है, मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ पे मैक्स लिख देंगे। लेफ़्ट वाली साइड से हमने इसको यहाँ पे हम लेफ़्ट कर देंगे क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है ये सारा लेफ़्ट वाली साइड से है। अगर राइट साइड वाले पे होता तो हम यहाँ पे राइट लिखते हैं। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 67% है, ये जो डिजिट ये सबसे बड़ा था इसलिए ये सबसे ऊपर आ गया। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो वैसे तरतीब देखें तो यहाँ पे भी 65% जो है बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 56% है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 99 और अब देखते हैं इसको। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद इसको मैं आ रहा हूँ यहाँ पे फिर दोबारा मैक्सिमम कर रहा हूँ और नीचे साथ लेफ़्ट कर दिया। ओके करेंगे तो अब 99 जो है इसने मैक्सिमम निकाल दिया। अगर मिनिमम करना चाह रहे हैं तो दोबारा उसी टेबल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद फिर फार्मूला पे आएँ तो यहाँ पे आने के बाद आप लिख दें मिनिमम और लेफ़्ट वाली साइड से करना है, लेफ़्ट पे लिख दें, ओके कर दें। तो आप देखेंगे जो सबसे छोटी जो है रकम आपकी 23 है वो यहाँ पे आ गई है। तो ये फार्मूला की मदद से आप यहाँ पे नीचे आपके पास सारे फार्मूले हैं जो आप तरतीब दे के अपने प्रैक्टिस में, तो आप इसको अपनी जो भी आप टेक्स्ट तैयार कर रहे हैं उसको फार्मूला के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। हमारी इंसर्ट की जो ऑप्शन है इसके अंदर यहाँ पे हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर सिलेक्ट की ऑप्शन और जैसे टेबल ड्रा की, फिर रो एंड कॉलम की ऑप्शन, मर्ज की ऑप्शन, सेल साइज़ की ऑप्शन, अलाइनमेंट और डाटा की ऑप्शन को स्टडी कर लिया है। डिज़ाइन पे अगर आप आते हैं तो डिज़ाइन को भी हमने सारे को स्टडी कर लिया है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर टेबल स्टाइल ऑप्शन को स्टडी किया है, टेबल स्टाइल और बॉर्डर की ऑप्शन को। इंसर्ट के अंदर आप आए हैं तो ये टेबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो भी आप टेबल आप इंसर्ट करते हैं तो साथ आपके पास ये डिज़ाइन और लेआउट की ऑप्शन हाईलाइट होती हैं। तो अभी हमारे जो इंसर्ट पे दोबारा क्लिक करें तो पिक्चर और ऑनलाइन ये वैसे कि ये ऑप्शन जो रह गए हैं ये हम बाद में स्टडी करेंगे। और इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर इंसर्ट के जो टेबल और डिज़ाइन और लेआउट को कंप्लीट स्टडी कर लिया। वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तब तक के लिए तमाम दोस्त वीडियो जो लेक्चर्स हैं इनको देखें और वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट लाजमी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।